अगर तुम एम्बिशियस हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बड़े सपने हैं, लेकिन तुम लेजी हो, आलसी हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं, कार लेना है, घर लेना है, लेकिन तुम हर काम को बोलते हो कि कल करूंगा, और तुम परेशान और डिप्रेस रहते हो कि ये क्या हो रहा है। ना तुम पढ़ पाते हो, ना काम कर पाते हो। इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुमने उसे समझ ली तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को मात दे दोगे, और ये चीज़ें कई बार हारने पे और रोने पे समझ आएगी। काश मुझे ये चीज़ें पहले पता होती। इसमें जो 4th पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरी पर्सनली बहुत हेल्प करता है लेजीनेस से लड़ने में। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि एक मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर का दिमाग काम कैसे करता है, एक लेजी इंसान के दिमाग में होता क्या है। यूट्यूब पे एक बहुत ही फेमस टेड टॉक है, इनसाइड द माइंड ऑफ अ मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर। उसके अंदर जो भी स्पीकर है वो बड़े ही सरलता से समझाते हैं, बिना किसी कॉम्प्लेक्स टर्म्स का यूज करे, कि एक मास्टर प्रोक्रेस्टिनेटर का दिमाग काम कैसे करता है। So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. तुम्हारे दिमाग में एक तुम हो जो है रैशनल थिंकर, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और दूसरा है एक बंदर। हाँ, एक बंदर। और इस बंदर को सिर्फ आसान चीजें करना पसंद है, उसे मुश्किल चीजें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और नेचुरली भी बंदर ऐसे होते हैं, उनका जो मन में आए वो करते हैं। और हमारा भी डीएनए 98.8% चिंपैंजीज से सिमिलर है, तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के बेसिस पे हम भी कई हद तक उनसे बहुत सिमिलर है। लेकिन 1.2% का जो डिफरेंस है, हमें वो रैशनल थिंकर बनाता है, हमें सही गलत का फर्क बताता है। और ये बंदर हमेशा तुमसे कंट्रोल छीन लेता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी काम करना चाहिए, लेकिन ये बंदर आता है और बोलता है, अबे साले तू काम करेगा, चला अपन रील देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, लोगों को कमर मटकाते हुए देखेंगे, और तुम उसे कंट्रोल दे देते हो बिकॉज यू आर अ डम्ब। लेकिन ये बंदर सिर्फ एक चीज से डरता है, वो है पैनिक मॉन्स्टर। Someone who's always looking down on him and watching over him in his darkest moments. Someone called the panic monster. जब कल ही डेडलाइन है, कल ही एग्जाम है, कल ही प्रेजेंटेशन है, तो पैनिक मॉन्स्टर आ जाता है और बंदर की तशरीह फट जाती है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, और अब फाइनली तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होता है। लेकिन हम क्या हमेशा पैनिक मॉन्स्टर का वेट करते रहेंगे क्या, कि वो आएगा और कंट्रोल हमको देगा? नहीं ना, हम ये हमेशा नहीं कर सकते। तो हमें ये 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिसमें नंबर 1 है सेट डेडलाइंस। देखो, जो भी मैं सिंपल टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ना, बंदर वंदर का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बकवास कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में कोई बंदर नहीं है, लेकिन ये चीज़ों को समझाने का तरीका होता है। अगर मैं साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स तुम्हारे सामने खोल के बैठ जाऊँगा तो तुम बोर हो जाओगे और वीडियो नहीं देखोगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो जितना हो सके मैं इस वीडियो को एंटरटेनिंग और एंगेजिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो बैक टू द पॉइंट, सेट डेडलाइंस। आज तक हमें सिर्फ दुनिया ने डेडलाइन दी है, स्कूल कॉलेज ने डेडलाइन दी है। आज तक हमने खुद से खुद को डेडलाइन नहीं दी। आज हमें वो करना है। कभी हम डेडलाइंस की अहमियत समझ ही ना सके, कभी हमने डेडलाइंस को सही तरीके से यूज करना सीखे ही नहीं। तुम सारी फेमस प्रोडक्टिविटी बुक्स उठा के देख लो, एटॉमिक हैबिट्स, ईट दैट फ्रॉग, द डीप वर्क, हर किसी ने डेडलाइंस पे बात की है और जोर दे के बात की है। क्यों डेडलाइंस काम करती है? डेडलाइंस एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती है तुम्हारे दिमाग में और तुम्हें अकाउंटेबल रखती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए खुद को 7-8 दिन का समय देता हूँ और उसे लिखकर चिपका देता हूँ दीवार पे। और जब हर सुबह मैं उसको उठकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि आज 1 दिन खत्म हो गया, 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है और मैं काम करने लगता हूँ। और मुझे जब ये दिखता रहता है कि मेरा 1 दिन वेस्ट हो रहा है, 2 दिन वेस्ट हो रहा है, तो मैं अकाउंटेबल रहता हूँ अपने समय को लेकर। और जब मैं किसी चीज़ को डेडलाइन नहीं देता तो कितने दिन वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ मेरा समय जा रहा है, किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो तुम्हें भी डेडलाइंस बनाना बहुत ज़रूरी है। यही डेडलाइंस है कि जो बंदर को एक डर देंगी कि कभी भी पैनिक मॉन्स्टर आ सकता है, तो वो तुमसे कंट्रोल लेने के पहले सोचेगा। डेडलाइंस बनाओ कि ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर लेसन इतने दिन में हो जाना चाहिए। लेकिन तुम डेडलाइंस बनाओगे किस पे? गोल्स पे ना। लेकिन अगर गोल्स को अप्रोच करने का तरीका ही गलत हुआ तो? देखो, मैंने 2025 की गोल्स की लिस्ट में सबसे पहला गोल क्या लिखा था, दिखाता हूँ। 25 वीडियोस बिफोर 2026। लेकिन ये गोल अचीव नहीं हो सकता क्योंकि ये दिख रहा बहुत मुश्किल है। समझाता हूँ कैसे। जैसा कि मैंने बताया था कि इस बंदर को आसान चीज़ें पसंद है और वो मुश्किल चीज़ें देखकर तुमसे कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। तो तुम्हें उसे ये दिखाना ही नहीं है कि तुम्हारे गोल्स बहुत मुश्किल है। तुम्हें अपने गोल्स को टुकड़ों में तोड़कर आसान कर देना है, जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गोल्स।
अगर मैं इसको अपने गोल पे अप्लाई करूँ तो 25 वीडियोस मतलब 25 बार स्क्रिप्ट लिखना, 25 बार शूट करना, 25 बार एडिट करना, 25 बार अपलोड करना, 25 बार थंबनेल। देख रहे हो, सुनकर ही कितना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ के ऐसा कर दूं कि हफ्ते में एक वीडियो, तो हाँ, हफ्ते में तो एक वीडियो कर ही सकता हूँ। देख रहे हो, आसान हो गया ना। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है बिल्कुल। अपने गोल्स को टुकड़ों में तोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास 12 चैप्टर्स और 3 महीने का समय है, तो उस 12 को डिवाइड कर दो 1 चैप्टर पर वीक। और सब भूल जाओ कि 12 चैप्टर्स है, 3 महीने का समय है, सब भूल जाओ। सिर्फ 1 चैप्टर पर वीक। इससे ज़्यादा तुम्हें सोचना ही नहीं है। इससे ज़्यादा सोचोगे परेशान होंगे, ओवरथिंक करोगे, डायरेक्शन भूलोगे, और फिर क्या होगा? बंदर आएगा, लात मारेगा और कंट्रोल ले लेगा। ठीक है, बहुत आसान बात थी समझना, लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि एक सिनेरियो इमेजिन करो कि तुम्हारे पास स्टीयरिंग है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इस केस में क्या होगा? बंदर आएगा और बोलेगा, अबे साले बहन के पकौड़े, जब तेरे को पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो स्टीयरिंग क्यों हाथ में लिया है? चल हट यहाँ से। और वो बंदर स्टीयरिंग ले लेगा, और फिर मैं कितने बार बताऊँ कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इस सिनेरियो में बंदर से बचने के लिए तुम्हें चाहिए रूटीन्स। अब तुम कहोगे रूटीन, सब कोई रूटीन की बात करते हैं, रूटीन में ऐसा खास क्या है? खास है मेरे दोस्त। रूटीन के पीछे की थोड़ी साइकोलॉजी समझो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को फेमिलियरिटी पसंद होती है, और जब तुम्हारे पास एक रूटीन होता है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हारा दिन प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है, और वो अननोन चीज़ों से घबराता है। ध्यान से सुनो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अननोन चीज़ों से घबराता है, और जब वो घबराता है तो वो एस्केप ढूंढता है। और वो एस्केप क्या है? लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, सोशल मीडिया। तो तुम्हें एक छोटा मोटा सा रूटीन चाहिए। जैसे मेरा बड़ा ही सिंपल रूटीन है। सुबह उठो, फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करो, 4 घंटे डीप वर्क, लंच, फिर 2 घंटे का डीप वर्क। लेकिन अगर मेरा ब्रेकफास्ट बिगड़ता है, इसका मतलब मेरा रूटीन टूटा, और जब रूटीन टूटता है तो ये बाकी सारी चीज़ें भी इफेक्ट होना चालू हो जाती है। अगर मैं एक रात पहले ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, तो मैं उठ के आलस करने लगता हूँ कि यार क्या बनाऊँ, सामान है कि नहीं है, कुछ मंगा लूँ क्या। और ये आलस की वजह से मेरा रूटीन बिगड़ जाता है। तो मैं उसके लिए एक रात पहले ही सारी चीज़ें तैयार करके सोता ब्रेकफास्ट की। अगर तुम्हें सुबह उठ के सोचना पड़ रहा है कि तुम्हें क्या करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा दिमाग बहकेगा और तुम लेजी फील करोगे। तुम्हें अपने दिमाग को ये सोचने देना ही नहीं है कि क्या करना है। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारे दिन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। समझ रहे हो? और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जिसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है लेजीनेस से लड़ने में। वो है हाई स्टेक्स। एक सिचुएशन इमेजिन करो कि एक पानी की टंकी है, और उस पानी की टंकी में तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर या तुम्हारा कोई चहीता बंद है, और धीरे धीरे उस पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। और इस पानी को बंद करने की बटन है 10 फ्लोर नीचे, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही है, और सीढ़ियों पे भी कांटे हैं, 10 तरीके की मुश्किल है। लेकिन अगर ये पानी भर गया तो इसके अंदर जो इंसान है वो मर जाएगा। तुम क्या करोगे? कुछ भी करोगे, भले ही लिफ्ट नहीं चल रही है, सीढ़ियों पे कांटे हैं, कुछ भी है, तुम कैसे भी करके उस बटन को जाके बंद करोगे, क्योंकि तुम्हारे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है। कोई इंसान मर सकता है जो तुम्हारा फैमिली मेंबर है, जो तुम्हारा चहीता है। तुम तब ये नहीं सोचोगे कि यार आलस आ रहा है, थोड़ा सा नैप ले लेता हूँ, अरे यार थोड़ा सा रील्स देख लेता हूँ। तब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग एक्सक्यूज के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो यही लॉजिक अगर तुम अपनी डेली लाइफ में यूज करना चालू कर दो तो मिरेकल्स होना चालू हो जाएंगे। मेरे लिए हाई स्टेक्स है कि मैं 22 साल का हो चुका हूँ, एक रेंटेड रूम में रहता हूँ जिसका हर महीने किराया जाता है। अपने पापा को मुझे रिटायर करना है, घर लेना है जो कि मेरी मम्मी का सपना है, और शादी करनी है। और अगर मैं सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाया तो मैं जीना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लिव। तो मेरे स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि मुझे डराते हैं, और यही डर मुझे रोज़ बिस्तर से उठाता है। जब मेरे को आलस आता था, मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा। क्योंकि मैं एक बार को खुद के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने अपना प्यार, अपना समय, अपना पैसा मुझ पर इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मैं बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है आलस का। मैं क्यों सोचूं आलस के बारे में? देखो, आराम एक चीज़ होती है, तुम आराम कर सकते हो, लेकिन जब काम पड़ेगा है और तुम आलस कर रहे हो, ये बात बहुत बुरी है। और अगर तुम एम्बिशियस हो ना, तो तुम करोड़ों लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते, जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है वो चलने दे रहे। तुम एम्बिशियस हो क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो, तो उस कंट्रोल को हासिल करने के लिए तुम्हें सारी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखो, क्योंकि लेजीनेस एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, और पर्सनैलिटी तुम चेंज कर सकते हो एफर्ट लगाकर। तुम इस वीडियो में कोई चीज़ फॉलो करो ना करो, बस एक बात फॉलो करना, अपने स्टेक्स हाई कर दो, अपने स्टेक्स बढ़ा दो। देखो फिर तुम्हारा दिलो दिमाग कैसे खुद ही काम करने लगता है। वो हाई स्टेक्स तुम अपनी जिंदगी में ढूंढो जो इमोशनली तुमसे कनेक्टेड हो, और खुद पे यकीन करो,
कि तुम कर लोगे, मैं जानता हूँ तुम कर लोगे, बस बात है वक्त की और एफर्ट की, और शायद इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी कोई मोटिवेशन से रिलेटेड दिक्कत है तो इस वीडियो पे क्लिक करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।